कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों को इतना हसीन बनाता है कि दुनिया इन्हें देखकर हैरान रह जाती है। मधुबाला भी उन्हीं में से एक थी और फिर सिर्फ 36 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गई। मगर आज भी लोग उनकी पुरानी फिल्में देखते हैं तो एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा जाता है, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और मधुबाला उन्हीं लोगों में से एक थी। मधुबाला एक ऐसी अदाकारा जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची मगर अपनी जिंदगी में सुकून कभी हासिल ना कर सके, और आज मरने के कई साल बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाते हैं। बचपन की इनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम था, जो कि दहलवी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई और उनका खानदान ज़्यादा अमीर नहीं था। घर के हालात मुश्किल थे, वालिद एक आम इंसान थे और घर में बच्चों की तादाद भी ज्यादा थी। कहते हैं कि एक नजूमी ने बचपन में ही कहा था कि ये लड़की बहुत मशहूर होगी, लेकिन इसकी जिंदगी खुशियों से खाली होगी। शायद उस वक्त किसी ने ये बात संजीदगी से ना ली हो, मगर वक्त ने साबित किया कि वो पेश गोई जो है गलत नहीं थी, क्योंकि कुछ अरसे बाद उनका खानदान मुंबई मुंतकिल हो गया। वहाँ जिंदगी आसान नहीं थी, घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती थी। इसलिए बहुत छोटी उम्र में मधुबाला ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मधुबाला ने चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम किया तो उस वक्त इन्हें बीबी मुमताज कहा जाता था। छोटी सी उम्र, मासूम चेहरा और हैरान कर देने वाली खूबसूरती, लोग पहली नजर में ही इन्हें पसंद करने लगते थे। फिर वक्त गुजरता गया और एक नौजवान अदाकारा बन गई। 1947 में एक फिल्म आई नीलकमल। इस फिल्म के बाद लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की आम अदाकारा नहीं है। उसकी आंखों में अजीब कशिश थी, इसकी मुस्कुराहट लोगों को खामोश कर देती थी। 1950 की दहाई में मधुबाला पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदाकारों में शामिल हो चुकी थी। हर प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, हर हीरो उनके साथ काम करना चाहता था। लोग सिनेमा घरों के बाहर जो है सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए खड़े रहते थे। उनकी खूबसूरती इतनी मशहूर हुई कि कई लोगों ने इन्हें वेनिस ऑफ इंडिया भी कहना शुरू कर दिया था। उस जमाने में सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं था, लेकिन फिर भी मधुबाला की शोहरत पूरी दुनिया तक पहुंच गई थी। मधुबाला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक बाब ये था कि उनकी मोहब्बत दिलीप कुमार से हुई थी। ये दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम किया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ गए थे। लोग कहते हैं कि इन दोनों की मोहब्बत सच्ची थी। फिल्म के सेट पर आंखों में मोहब्बत साफ नजर आती थी। बता चाहते थे कि ये दोनों शादी कर लें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदकिस्मती से मोहब्बत टूट गई। कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद बहुत सख्त थे, वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला अपनी मर्जी से फैसले करें। दूसरी तरफ दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला हर हाल में उनका साथ दे। दोनों खानदान के दरमियान जो है मसाइल बढ़ने लगे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये खूबसूरत रिश्ता टूट जाता है। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये वो दर्द था जिसने मधुबाला को अंदर से तोड़ दिया था। लोग कहते हैं कि उनके बाद मधुबाला पहले जैसी कभी ना रह सकी। इसी दौरान दोनों ने मिलकर एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था मुगल आजम। 1960 में मुगल आजम रिलीज होती है और इस फिल्म ने तारीख बदल दी। मधुबाला ने अनारकली का किरदार अदा किया और आज लोग कहते हैं कि ऐसा किरदार शायद दोबारा कभी पैदा ना हो। फिल्म के दौरान एक अजीब सूरत हाल थी। मधुबाला और दिलीप कुमार जो एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन फिल्म में इन्हें मोहब्बत के सीन एक साथ करना थे। सोचें कि दिल में दर्द हो और चेहरे पर मोहब्बत दिखानी पड़े। शायद यही वजह है कि उनके सीन आज भी इतने असली लगते हैं। इनकी बीमारी का आगाज बहुत कम लोग जानते थे कि मधुबाला एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं। उनके दिल में मसला था। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है, लेकिन उस जमाने में ये बात दुनिया से छुपाई गई थी। मधुबाला शूटिंग करती रही, मुस्कुराती रही, लोगों को खुश करती रही, हालांकि वो खुद शदीद तकलीफ में थी। इसके बाद की जिंदगी की बात करें तो किशोर कुमार से मधुबाला की शादी हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। मधुबाला ज्यादातर जो है घर में रहने लगी। वो अदाकारा जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से दूर हो गई। जिंदगी के आखिरी वर्षों में मधुबाला बहुत कमजोर हो गई थी। वो अक्सर खामोश रहती थी। कहते हैं कि इन्हें एहसास हो गया था कि मौत करीब है। 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से चली जाती हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री खामोश हो गई थी। लाखों मदाह रो पड़े। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत जिंदा दिल अदाकारा अब इस दुनिया में नहीं रही है। आज इतने साल गुजरने के बाद जो है मधुबाला को भुलाया नहीं जा सका, क्योंकि वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक मुस्कुराहट, एक दर्द, एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। आज भी लोग जब उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त रुक सा गया है। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी बहुत अजीब होती है। कुछ लोग
लंबी जिंदगी जीते हैं मगर याद नहीं रहते, और कुछ लोग बहुत जल्द दुनिया छोड़ जाते हैं मगर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मधुबाला भी उन्हीं लोगों में शामिल थी। एक चेहरा जिसे दुनिया आज भी मोहब्बत से याद करती है, वो नाम है मधुबाला का। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, इस तरह की मालूमाती वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।